हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हम पढ़ेंगे और हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली मिलती हैं नई वीडियोज जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज की जो वीडियो है इसका पहला प्रश्न है राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरण में लिखा गया है। राम कुमार वर्मा ने रचना की है हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास की। इनकी बुक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो यह कितने प्रकरणों में लिखा गया है यह आपको बताना है इसके बारे में। 3, 5, 6 या फिर 7 राइट आंसर बताना है आपको। तो बताइए कि क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। ऑप्शन डी 7। जो राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वह 7 प्रकरणों में लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 7। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो नाथ पंथ था इसका चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना गया है। ऑप्शन है 11वीं सदी से 13वीं सदी तक, 12वीं सदी से 13वीं सदी तक, 12वीं सदी से 14वीं सदी तक या 12वीं सदी से 15वीं सदी तक। राइट आंसर बताना है आपको इसके लिए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। राम कुमार वर्मा के द्वारा नाथ पंथ का जो चरमोत्कर्ष का समय है वह 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना गया है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किसने स्थापित किया। रासो काव्य परंपरा जैसी ही एक नई काव्य परंपरा स्थापित की गई, किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो आनी कहियो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आज। यह पंक्ति किसकी है। इन पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो आनी कहियो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आज। यह पंक्ति किसकी है। कृष्ण कवि की, बिहारी की, घनानंद की या देव की। राइट आंसर बताना है इसके लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देव। ऑप्शन डी देव, यह पंक्ति देव की है। अगला क्वेश्चन है किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है। कौन कवि है जिसने स्वयं के लिए अभिमान मेरु शब्द का प्रयोग किया है, अपने को ही अभिमान मेरु कहा है। देवसेन, स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र। राइट आंसर बताना है इसके लिए। देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है। पुष्पदंत ने स्वयं के लिए अभिमान मेरु शब्द का प्रयोग किया, पुष्पदंत है वह। अगला क्वेश्चन है का तरुवर पंच बिडाल पंक्ति किसकी है। का तरुवर पंच बिडाल यह पंक्ति किसने लिखी है। कन्हपा, सरहपा, लुईपा या विरूपा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, लुईपा की यह पंक्ति है। का तरुवर पंच बिडाल यह पंक्ति है लुईपा की। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, लुईपा। अगला क्वेश्चन है विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन हुआ यथार्थपरक ढंग से किया गया है। विद्यापति का कौन सा ग्रंथ है जिसमें जौनपुर नगर का वर्णन जो है यथार्थपरक ढंग से किया गया है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विभागसार, भू परिक्रमा। राइट आंसर बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है।
तो देखते हैं इसके लिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो कीर्तिलता रचना है विद्यापति की, इसके अतिरिक्त कीर्ति पताका, विभाग सार और भू परिक्रमा, ये रचनाएं भी विद्यापति की ही हैं। तो जो कीर्तिलता रचना है, इसमें जौनपुर नगर का वर्णन यथार्थपूर्वक ढंग से किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सुरति न निरति शब्द किन से प्राप्त हुए हैं। सुरति व निरति शब्द किन से प्राप्त हुए हैं? जैनों से, बौद्ध सिद्धों से, सूफियों से या पुराणों से? सुरति व निरति शब्द। राइट आंसर ऑप्शन बी है, बौद्ध सिद्धों से यह शब्द प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बौद्ध सिद्धों से। सुरति व निरति शब्द जो है वह बौद्ध सिद्धों से प्राप्त हुए शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? अलवार भक्तों के जो पद हैं वह उन्होंने किस भाषा में लिखे? तेलुगु, तमिल, हिंदी या कन्नड़? राइट आंसर बताइए इसके लिए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, तमिल। अलवार भक्तों के पद तमिल भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? अलवार भक्त कौन कहे जाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं, शैव कहलाते हैं, शाक्तों को कहते हैं या फिर सिद्धों को? अलवार भक्त मूलतः किसे कहते हैं? देखते हैं इसके लिए राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन बी है, शैवों को अलवार भक्त कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, शैवों को अलवार भक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में वृत्त संग्रहों की परंपरा का आरंभ किसने किया? हिंदी साहित्य में वृत्त संग्रहों की परंपरा का आरंभ किसने किया? नाभादास, ग्रियर्सन, मिश्रबंधु या शिवसी सरोज? हिंदी साहित्य में वृत्त संग्रहों की परंपरा का आरंभ किसने किया? देखते हैं राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, शिवसी सरोज के द्वारा हिंदी साहित्य में वृत्त संग्रहों का आरंभ किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है, शिवसी सरोज। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने भागों में प्रस्तुत किया गया? तो नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने भागों में प्रस्तुत किया? 14, 15, 16 या 17? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, 16 भागों में। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वह 16 भागों में प्रस्तुत किया गया था। 16 भागों में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किसने किया? भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु? भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित करने वाले का नाम बताना है। ऑप्शन है सी, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है? किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है? बुलर, कर्नल टॉड, हीराचंद्र ओझा और आचार्य शुक्ल? जिसने अप्रामाणिक माना है उसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, बुलर जो थे इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है, बुलर। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और मैथिली भाषा के कवि हैं ये। तो इनके अतिरिक्त कौन कवि है जो कि मैथिली भाषा का है? उमापति, कवि गंग, दामोदर शर्मा, जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो राइट आंसर बताना है इसके लिए, और राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, उमापति। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का अन्य प्रसिद्ध कवि उमापति हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है? हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है?
स्थूलीभद्र रास, पंचपांडव चरित रास, रेवंत गिरिरास या दर्शन रास। राइट आंसर बताना है आपको, और इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पंचपांडव चरित रास हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना पंचपांडव चरित रास है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस रचना से मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हुए? विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, तो किस रचना से उनको यह प्रसिद्धि मिली मैथिल कोकिल के रूप में? पदावली से, कीर्तिरथ पताका से, विभाग सार से या फिर अन्य कोई? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, पदावली से। विद्यापति की पदावली जो रचना थी, इससे इनको मैथिल कोकिल के नाम के रूप में प्रसिद्धि मिली। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद जी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? हजारी प्रसाद ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रास से, रसिक से, रासक से या रासायन से? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, रासक से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं रासक से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? कौन सा ग्रंथ है इनमें जिसकी रचना शिलाओं पर हुई है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, राउल वेल या उक्ति व्यक्ति प्रकरण? राइट आंसर ऑप्शन सी है, राउल वेल। अगला क्वेश्चन है, विशलदेव रासो में कुल कितने छंदे हैं? विशलदेव रासो जो रचना है नरपति नहाल की रचना है, और इसमें कुल छंदों को बताना है कि कितने छंद हैं। 100, 130, 123, 128। राइट आंसर बताना है इसके लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी है, 128। विशलदेव रासो में कुल छंदों की संख्या 128 है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।